हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। चलिए आज हम जानेंगे हमारा जो असाइनमेंट है इग्नू का, एमएसओ 2 का जो इग्नू का असाइनमेंट होता है उसके कुछ सॉल्यूशंस आज हम करेंगे। आज हम क्वेश्चन लेंगे एमएसओ 2 जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो असाइनमेंट में आया है वो हम करेंगे और उसको करेंगे, देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज आप इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, जो एज अ सैंपल बना सकते हैं अपना असाइनमेंट। लेट्स बिगिन। जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन केस स्टडी एज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। तो केस स्टडी को एज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपको स्टार्ट करना है। चलिए बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छा व्यूज जाता है, 100-200 व्यूज चला जाता है, देन ओनली हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट के उसको और बनाएंगे, आप जैसा कहेंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ, खास करके सोशलॉजी को लेके। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन केस स्टडी एज अ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। तो इसको आप कैसे लिखने वाले हैं? सबसे पहले जब आप इसको बिगिन करेंगे, केस स्टडी होता क्या है उसको डिफाइन करेंगे। केस स्टडी इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज अ पर्सन, ग्रुप, प्लेस, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अ फिनोमेना। ठीक है, ये स्टडी होता है किसी सब्जेक्ट का, जैसे कि पर्सन को आप स्टडी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये केस स्टडी का आप डेफिनेशन लिखेंगे। देन केस स्टडीज आर कॉमनली यूज्ड इन सोशल, एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड बिजनेस रिसर्च। इन सारे कामों में वो यूज करा जाता है। और ये क्या इन्वॉल्व करता है? क्वालिटेटिव मेथड्स को ज्यादातर इन्वॉल्व करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्वांटिटेटिव मेथड्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। केस स्टडीज किस लिए काम के आते हैं? तो ये दे आर गुड फॉर डिस्क्राइबिंग, कंपेयरिंग, इवेल्युएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक कंपेयर करना, इवेल्युएट करना, अंडरस्टैंड करना, वो सारे काम आप केस स्टडीज के थ्रू करते हैं। केस स्टडी जो होता है एक अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन है। किस लिए? ताकि आप कॉन्क्रीट, कॉन्टेक्चुअल और इन डेप्थ नॉलेज पा सको किसी भी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, लाइक कोई भी सब्जेक्ट हो गया कि हाँ यार, प्लासिबो इफेक्ट में कैसा, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, क्या रहने वाला है, तो सारा वो एक स्टडी के थ्रू आप वो सारी चीजें कंडक्ट करा सकते हो। इट अलाउज यू टू एक्सप्लोर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द केस इन सोशल स्टडीज में जो केस स्टडी होता है इज अ रिसर्च मेथड इन विच फेनोमेना इज इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, फेनोमेना को आप इन्वेस्टिगेट करते हो इन इट्स रियल लाइफ कंटेक्स्ट। इट इज इंपेरिकल इंक्वायरी एंड रिसर्च स्ट्रेटजी दैट इज बेस्ड ऑन एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। क्या आता है इसमें? होता है इसमें आप इन डेप्थ चीजों को डिस्कस करते हो, क्या उसमें रहने वाला है, इवेंट हो सकता है वो फिर वो किसी इंडिविजुअल को आप स्टडी कर रहे हो, वो सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, इसेंशियली द स्टडी कैन बी डिफाइंड एज एक्सप्लोरेटरी हो सकता है वो केस स्टडी, या फिर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। बट व्हाट इज द केस स्टडी इन रिसर्च? वेल, अ केस कैन बी एनीथिंग दैट अ रिसर्चर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट। दिस कैन इंक्लूड अ पर्सन, ग्रुप। ये जैसा आपको बताया कि हाँ उसमें सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। केस स्टडीज आर मोर इन डेप्थ व्हेन कंपेयर टू ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। दैट्स बिकॉज देर आर सेवरल रिकॉर्ड्स और मेजर्स वाइल फोकसिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारी चीजों को आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हो और उसमें सारी मेजर्स को लगाते हो एक ही सब्जेक्ट पर। इन सम केसेस मल्टीपल केस डिजाइन भी यूज करा जाता है, लेकिन ज्यादातर आप सिंगल सब्जेक्ट पे ये चीजें करते हैं। ठीक है, केस स्टडी कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है ये, और पोस्पेक्टिव हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होगा कि यूजेस द क्राइटेरिया टू चूज केसेस फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा? ऑन द अदर हैंड यूजेस एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया व्हाइल इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा केसेस एज लॉन्ग एज दे मीट द सेट क्राइटेरिया। ये सारी चीजें हो गई किसको लेके? केस स्टडीज को लेके। एज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ये होता है पहली बात, और उसके बाद ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है और प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। अब इसके क्या क्या कैटेगरीज होते हैं वो हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है इलस्ट्रेटिव केस स्टडी। तो इलस्ट्रेटिव केस स्टडी को जब आप लिखेंगे तो प्रॉपर एक अच्छा हेडिंग लिखिएगा, ब्लैक बॉल पेन और ब्लू बॉल पेन दोनों का यूज कीजिएगा। हेडिंग को आप ब्लैक से कीजिएगा और ब्लू से कीजिएगा आप आंसर राइटिंग। ठीक है, इट यूजेस वन और टू इंस्टेंसेस टू डिस्क्राइब एन इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक या दो चीजों को इस्तेमाल करता है। द पर्पस और इसका पर्पस क्या होता है? इज टू मेक व्हाट इट इज कंसिडर्ड अनफेमिलियर जो भी बहुत ज्यादा अनफेमिलियर होता है उसको फेमिलियर बनाने का काम इलस्ट्रेटिव करता है। ठीक है, और ये कॉमन लैंग्वेज को यूज करता है, जो लोगों की लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है उसको यूज करता है, ताकि ये लोग इजिली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। दूसरा आता है एक्सप्लोरेटरी
केस स्टडी। अब एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी में क्या होता है ये हम देखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पायलट केस स्टडी। इसको हम पायलट केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। इट कंप्राइजेस कंडेंस्ड केस स्टडी दैट आर परफॉर्म बिफोर अ लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन। तो इसको आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप कोई स्टडी करने वाले हो लेकिन आपको टेस्ट करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिफोर लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन यूज करा जाता है। इट्स पर्पस इज टू हेल्प रिसर्चर आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चंस। तो क्या हेल्प करता है ये? रिसर्च के क्वेश्चंस क्या रहने वाले उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। कौन? एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी। तो ये सारी चीजें, इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है? दैट इट कैन मेक इनिशियल फाइंडिंग्स कन्विंसिंग एंड लेड टू देयर प्रीमैच्योर रिलीज या फिर कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन हो सकते हैं शायद से वो सही ना हो, लेकिन जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है वो कन्विंस कर देता है लोगों को कि हाँ यार यही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग और फर्दर, क्यूमुलेटिव केस स्टडी क्या होता है? इसमें क्या यूज करते हैं? इंटेल्स द एग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट, बहुत सारे सोर्सेज से सारा डिफरेंट आता है, वेराइंग टाइम्स को उनको एक साथ करा जाता है और फिर उनको स्टडी किया जाता है, ठीक है। उनसे कुछ जनरलाइजेशन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? जनरलाइजेशन, कि हाँ यार ये इससे निकला है, ये इससे निकला है, तो वो सारी चीजें करी जाती हैं किसमें? क्यूमुलेटिव केस स्टडी में। क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी में क्या किया जाता है? दिस एग्जामाइन्स वन और सेवरल साइट्स टू एग्जामाइन सिचुएशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर उनको जनरलाइज किया जाता है। इट कैन ऑल्सो यूज टू चैलेंज और यूनिवर्सल क्वेश्चन, हाईली जनरलाइज एजर्शंस। दिस मेथड कैन बी यूज टू आंसर द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ स्टडी प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कोई भी अगर जनरल स्टेटमेंट होती है ये उसको क्रिटिकली एनालाइज करेगा, उसमें क्या क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें इस केस स्टडी में डिस्कस किया जाता है। अब चलिए देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ केस रिसर्च क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन इसमें रहता है, ठीक है। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन आप करोगे, एनालिसिस करोगे किसी भी जितने भी स्पेसिफिक फिनोमेना या इश्यूज हैं, बहुत अच्छे से रियल टाइम में उसको आप डिस्कस करते हो, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में। दिस कैन प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ही प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि दूसरे शायद से रिसर्च मेथड्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडी रिसर्च। रिच डाटा जो होता है इसमें बहुत सारा डिटेल्ड होता है, तो आपको ज़्यादा फायदा रहता है कि हाँ क्वालिटेटिव डाटा रहता है, जैसे कि आप इंटरव्यूज लेते हो, ऑब्जर्वेशंस लेते हो, डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देन आता है हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव, इसमें यूज होता है। हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव कैसे होता है कि यार ये बहुत सारे जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं उनको अकाउंट में लेता है और देन वो सारी चीज़ों को डिस्कस करता है। प्रोसेसेस जो भी हो गए, मैकेनिज्म्स हो गए, सारी चीज़ों को ये कंसिडर करता है। थ्योरी डेवलपमेंट में केस स्टडी रिसर्च कैन हेल्प टू डेवलप एंड redefine theories and concepts by providing empirical evidence and concrete examples of how they can be applied in real life situation। तो थ्योरी का डेवलप करना, ये सारी चीजें यहाँ पर आप कर सकते हो केस स्टडी से। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है इसमें, कैन इन्फॉर्म प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ बाय आइडेंटिफाइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेसन्स लर्न, एरियाज ऑफ फॉर इंप्रूवमेंट, कैसे आप इंप्रूव करोगे, ये भी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। कंटेक्सचुअलाइजेशन होता है। केस स्टडी रिसर्च टेक्स इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट इन विच केस इज situated, ठीक है, which can help to understand how the case is influenced by social, cultural, historical factors of its environment। Limitations, let's now discuss the limitations of case study research। पहला है limited generalization, मतलब आप जनरलाइज तो करते हो चीज़ों को लेकिन आप टोटली नहीं कर पाओगे, ये लिमिट करता है अपनी फाइंडिंग्स को, ठीक है। केस स्टडीज आर टिपिकली फोकस्ड ऑन अ सिंगल केस पे बहुत छोटे जो स्मॉल नंबर ऑफ केसेस पे, जिसके कारण हम जनरलाइजेशन करना बहुत आसान नहीं होता। जनरलाइजेशन करने के लिए आपका जो स्टडी होना चाहिए वो लार्ज स्टडी होना चाहिए, वहाँ पर आप चीज़ों आपको क्वांटिटेटिव डाटा भी आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मेनली जब आप पॉपुलेशंस को कंसिडर करते हो तो वहां पर ये वैलिडिटी इसकी थोड़ा कम रहती है, ठीक है। बायस्ड सैम्पलिंग इसमें आ सकता है, क्योंकि बहुत कम सैम्पलिंग रहता है, तो ये होता है कि यार ठीक है उसमें परपोसिव या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग विच कैन इंट्रोड्यूस बायस, जो कि बायस ला सकता है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। दिस में लिवेंट द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल एंड जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी होती है इसमें कि ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है रिसर्चर के लिए, तो ये भी आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हाँ, द रिसर्चर्स ओन बायस असम्पशंस एंड पर्सपेक्टिव्स में इन्फ्लुएंस द फाइंडिंग विच में लिमिट द ऑब्जेक्टिविटी। लिमिटेड कंट्रोल होता है इसमें, टिपिकली कंडक्टेड इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में होता है, जो कि लिमिट करता है कि आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दिस में लिमिट द एबिलिटी टू एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द
वेरिएबल्स। टाइम कंज्यूमिंग होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ ये जो होता है केस स्टडी आपको टाइम देना होगा, क्योंकि इसमें आपको जो चीज़ें होंगी एक ही सब्जेक्ट पे आप डिटेल्ड स्टडी करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही इसका आप बेनिफिट भी ले सकते हो, क्योंकि आप इस पर डिटेल स्टडी करते हो तो जिसका रिजल्ट आता है कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं कि हाँ जो आपका एक्सपेक्टेड था वही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर ये टाइम भी टेकिंग करता है तो ये किसके लिमिटेशन भी होता है, दिस में लिमिट द फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मल्टीपल केस स्टडीज और कंडक्टिंग केस स्टडीज इन अ टाइमली मैनर। तो टाइमली मैनर में करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर सकता है। देन यहाँ आता है रिसोर्स इंटेंसिव होता है कि आपको इसमें सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज को अप्लाई करना होगा, जैसे आपका टाइम लगेगा, आपका फंडिंग लगेगा, आपके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए। हर कोई केस स्टडीज नहीं कर पाता, अगर डीप में जो रिसर्चर्स होते हैं करते हैं। This may limit the ability of researchers to conduct case studies in resource constrained settings। अगर आपके पास रिसोर्स की कमी है तब आप इसको कर पाओ, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मैंने आज आपको यहाँ पर एक केस स्टडी पर ये जो क्वेश्चन था आपका, ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है और इसी से आप एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हेल्पफुल ये रहने वाला है। तो आप इसकी भी प्रिपरेशन इससे कर सकोगे। और अगर आपको ये पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के। अगर इसके अच्छा एक व्यूज़ चला जाता है, आवर्स चला जाता है, देन डेफिनेटली हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो सारे मैं आपको इसी तरह अवेलेबल करा दूंगा विथ कंटेंट और मटेरियल के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट मेरे दोस्तों।